सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज I1 तो L1 तो एक मेटल वायर है जिसका लेंथ L1 है व्हेन द टेंशन इन इट इज T1 उस टाइम पे जब लेंथ L1 है उस टाइम पे इसका टेंशन क्या है T1 है और लेंथ L2 व्हेन द टेंशन इज T2 जब लेंथ L2 है उस टाइम पे इसका टेंशन कितना है T2 है तो बोला गया है कि द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर तो जो वायर है उसका नेचुरल लेंथ क्या हुआ होगा तो देखो ए वाला ऑप्शन है L1 प्लस L2/2 रूट ओवर L1 L2 L1 T2 माइनस है L2 T1 बाई T2 माइनस T1 और जो लास्ट ऑप्शन है वो है L1 T2 प्लस L2 T1 बाई T1 प्लस T2 तो जो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो पहले तो आप क्वेश्चन को ठीक से लिख लीजिए ठीक है सारे बच्चे जितना भी बच्चे हो क्वेश्चन को ठीक से लिख लो ठीक है ओके सब लोगों ने लिख लिया ना चलो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखो क्या है जो क्वेश्चन है वो है इनिशियल लेंथ जो हमें पता है कि देखो कि हमने कंसिडर कर लिया कि इसका जो नेचुरल लेंथ होगा ना वो L है ओके पक्का ठीक है बढ़िया है तो हमने इसको कंसिडर कर लिया कि इसका जो नेचुरल लेंथ है वो है L0 है ठीक है अच्छा और बच्चों देखो हमें जो यंग्स मॉड्यूलस है ना देखो इस हमें जो यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है वो कितना होगा देखो हमें जो यंग्स मॉड्यूलस दिया होता है वो होता है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला कितना होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बाय जो चेंज ऑफ लेंथ है और बाय ओरिजिनल लेंथ ठीक है तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा F/A इंटू L/Δ तो यही तो है ना तो F क्या है सर बताओ ये A है F क्या है तो देखो इसमें F जो है ना लेंथ लेंथ में वो टेंशन होगा ठीक है क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में टेंशन दिया हुआ है ना हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसका रेस्पेक्ट में वो टेंशन का रेस्पेक्ट में तो जो y होगा वो होगा T ठीक है उसके बाद जो हमारा जो y मिला देखो इस इक्वेशन से जो y मिलता है वो कितना मिलता है अरे इतना घबराने का कोई बात नहीं देखो ना सोचो ना F/A उसके साथ क्या होगा L/Δ होता है तो मैंने तो वही लिखा ना तो F के जगह पे क्या लिखेंगे हम F के जगह पे T लिखेंगे तो T उसके साथ L0 ठीक है जो इक्वेशन है वो L0 होगा A/Δ क्योंकि L0 तो नेचुरल लेंथ है जो हमें पता है कि नेचुरल लेंथ कितना है नेचुरल लेंथ तो हमने कंसीडर कर लिया वो L0 है अच्छा अभी बताओ कि ये जो डेल्टा L है वो डेल्टा L क्या है देखो डेल्टा L है जितना लेंथ का चेंज हुआ मतलब जो लेंथ का चेंज होके जितना बढ़ गया ठीक है और घट गया जो फिर फाइनल लेंथ ठीक है उसके माइनस क्या होगा माइनस है नेचुरल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ अरे भाई देखो ना कि ये सोचो कि एक लेंथ L1 था ठीक है और इसको कैसे भी बढ़ के L2 हुआ तो कितना चेंजेस आया ठीक है तो चेंजेस जो आया वो हुआ L2 माइनस L1 तो वही तो मैंने लिखा ना कि भाई जितना फाइनली हो गया L और इनिशियली कितना था L0 ठीक है तो वही तो हमने लिख लिया कि भाई डेल्टा L है L माइनस L0 ठीक है ओके तो अभी देखो इस इक्वेशन का जो डेल्टा L का वैल्यू होगा ना देखो इस इक्वेशन से जो डेल्टा L का वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कर दिया सब्स्टिट्यूट ठीक है ओके बढ़िया अभी देखो अभी क्वेश्चन पे जाओ अभी जो क्वेश्चन है ये तो एक देखो एक जनरल इक्वेशन बन गया ये जो इक्वेशन बन गया ये क्या बन गया एक जनरल इक्वेशन बन गया अभी देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई देखो जो मेटल का जो वायर है ना वो लेंथ L1 है उस टाइम पे इसका टेंशन कितना है T1 है और जो इसका लेंथ L2 है उस टाइम पे इसका टेंशन कितना है T2 है तो हमें जो इक्वेशन मिला उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम अगर लिखेंगे तो देखो जो फाइनल लेंथ है ठीक है जो फाइनल लेंथ है क्या है वो है L1 है उस टाइम पे टेंशन क्या होता है T1 है तो देखो L1 लिखेंगे माइनस उस टाइम पे ओरिजिनल तो T0 था ठीक है और T1 की जगह पे क्या हो T की जगह पे क्या होगा T1 होगा L0 बाई A इंटू वाई ठीक है ये हो गया अच्छा अभी दूसरा जो है जो दूसरा देखो कि भाई एंड जब लेंथ L2 है उस टाइम पे टेंशन कितना है तभी देखो जब लेंथ L2 है उस टाइम पे टेंशन कितना है T2 है अच्छा अगर सही वही होता है तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई देखो L2 जो फाइनल लेंथ हुआ ठीक है माइनस इट्स ओरिजिनल लेंथ ठीक है अच्छा उस टाइम पे टेंशन कितना था इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो उस टाइम पे इक्वेशन कितना था T2 था ठीक है ना उस टाइम पे इसका जो इक्वेशन था वो था T2 टेंशन था T2 उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि जो ओरिजिनल लेंथ था वो कितना था L0 बाई ए वाई
ठीक है, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करने से क्या होता है, L1 माइनस एल नॉट बाई L2 माइनस एल नॉट, तो वो हो जाता है T1 बाई T2 हो जाता है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने से जो फाइनली रिजल्ट आता है ना, वो होता है एल नॉट हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है, ये तो इजी है, इस इक्वेशन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस इक्वेशन से जो एल नॉट आएगा वो होगा L1 T2 माइनस L2 T1 बाई T2 माइनस T1। सो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सोचो। ठीक है, वो हमारा जो ऑप्शन है L1 T2 है माइनस L2 T1। सो ऑप्शन सी सही हुआ। देखो ऑप्शन सी में तो है ना L1 T2 माइनस L2 T1 बाई T2 माइनस T1, तो यही हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अभी चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सबको आ गया। तो अगर सबको समझ में आ गया तो दूसरे क्वेश्चन के आगे हम बढ़ेंगे। तो देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वायर एलोंगेट्स बाय लेंथ L मिलीमीटर। ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, L मिलीमीटर। ठीक है, व्हेन लोड W इज हैंग्ड फ्रॉम इट। तो एक वायर है, सोचो एक वायर है, ठीक है। अच्छा, वायर किसी भी पॉइंट पे फिक्स था, ठीक है। एक हमने क्या किया, इसमें एक वेट रख दिया, कितना W है, ठीक है। अच्छा, इफ द वायर गोस ओवर अ पुली एंड टू वेट W ईच आर हैंग्स एट द टू एंड। अच्छा, तो पहले भाई लेंथ अगर L होता, तो अब अभी क्या है कि ये जो वायर है ना, इस पुली का अकॉर्डिंग में हमें रखना है। ठीक है, तो अभी देखो लेंथ कितना होगा, L/2। अगर A लेंथ कितना होगा, L/2, तो A वेट भी W है, तो दोनों तरफ हमने दो वेट लगा लिया, ज्वाइन कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, द एलोंगेशन ऑफ द वायर। अच्छा, अभी एलोंगेशन कितना होगा, पहले एलोंगेशन कितना था, L था। कब L था, जब W उसके अकॉर्डिंग में कनेक्टेड कर दिया था हमने। ठीक है, पहले जो एलोंगेशन था वो क्या था, L था। और हमने कौन सा मास कनेक्ट किया था, हमने जो मास कनेक्ट किया था वो था W। जो वेट कनेक्ट किया था वो कितना था, वो था W। ठीक है, अच्छा बढ़िया। तो अभी देखो हमें सॉल्व करना है कि अगर वो जो वेट था ना, उसको हटाओ, उसको हटा के जो स्ट्रिंग में कनेक्टेड था, वो पहले ऐसे था। देखो पहले जो डायग्राम था वो ऐसे था। ठीक है, सोचो जल्दी से सोचो, जो पहले जो डायग्राम था वो ऐसे था। इसका लेंथ कितना था, L था। और हमने क्या किया, इसमें एक मास कनेक्ट कर दिया जिसका वेट कितना है, W है। अच्छा बढ़िया, अभी क्या करना पड़ेगा कि भाई इस जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ था पहले, इनिशियल जो लेंथ L था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि पुली में ज्वाइन करना पड़ेगा। इस पुली में इसको बांधना पड़ेगा। ठीक है, अगर पुली में इसको कनेक्ट करेंगे इस मास को तो क्या होगा, ठीक है, तो इस वायर को अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों तरफ बट जाएगा। ठीक है, बटा हुआ है ना, दोनों तरफ बटा हुआ है, देखो दोनों तरफ बटा हुआ है। अगर दोनों तरफ बटा हुआ है तो इसका लेंथ कितना होगा अभी, L/2। अच्छा बढ़िया, अगर इसका लेंथ भी कितना होगा अभी, L/2, सही ना। ठीक है, ठीक है, अभी हमें सॉल्व करना है कि पहले अगर इसका एलोंगेशन डेल्टा L, मतलब डेल्टा L जिसका चेंज कितना हुआ, डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा L कितना है, L है, तो इसका डेल्टा L1 लिखेंगे हम, और इसका डेल्टा, इसका अभी कितना चेंज होगा, अगर दोनों तरफ से हम दो मास को जोड़ देंगे तो अभी इसका एलोंगेशन कितना होगा, वो ही हमें सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, मैंने पहले भी डायग्राम ड्रॉ किया था, तो अभी जो डायग्राम है ऐसा कोई डायग्राम है। ठीक है, इसका अकॉर्डिंग एक वेट हमने कनेक्ट किया था, वो था W। अच्छा बढ़िया है, ठीक है, इसका जो अकॉर्डिंग ने हमने एक वेट कनेक्ट किया था वो कितना था, W था। ठीक है, अरे भाई W अगर कनेक्ट होता है तो नीचे कितना, नीचे जो फोर्स होता है वो है W होता है, और ऊपर में जब फोर्स होगा वो तो बढ़िया होगा, टेंशन भी होगा भैया। अच्छा ठीक है, तो वो तो टेंशन हो गया, तो इसका मतलब ए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब टेंशन इक्वल्स टू हो जाएगा किसके बराबर, W के बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सोचो सोचो, मैंने लिख दिया, सोचो। अभी देखो भाई, ये जो वेट है वो कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है ना, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा भाई, नीचे तो W है, और ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर जैसे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, देखो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा टेंशन होगा। ठीक है, तो अभी देखो मटेरियल सेम है, तो मटेरियल अगर सेम होता है, इसका यंग्स मॉड्यूलस हम Y लिखेंगे। ठीक है,
y1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका यंग्स मॉड्यूलस अगर y1 होता है, देखो मटेरियल तो सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस का कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है कि भाई यंग्स मॉड्यूलस कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी देखो इसमें फोर्स कितना है, इसमें फोर्स तो W है, ठीक है ना। इसमें जो फोर्स है वो कितना है, W है। अच्छा बढ़िया। और देखो जो हमें तो यंग्स मॉड्यूलस के पता है भाई, यंग्स मॉड्यूलस होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके नीचे क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अच्छा ठीक है, तो हमें तो फोर्स कितना है, W है, और जो एरिया है वो क्या है, ये है। और अभी जो चेंज ऑफ लेंथ है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि भाई चेंज ऑफ लेंथ है L, और इसका ओरिजिनल लेंथ हम सोच लेते हैं कि भाई कैपिटल L है, ठीक है। अच्छा, अभी जब ये वायर जो था ये अगर वो पुली में कनेक्टेड होता है तो क्या होगा, देखो तो दोनों तरफ बढ़ जाएगा। इसका अभी लेंथ होगा L/2 और इसका लेंथ कितना होगा, L/2। सोचो ना, तो इसका लेंथ होता है L/2 और इसका लेंथ कितना होता है, L/2। अच्छा, तो देखो नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो तो W होगा अभी, और इसके अकॉर्डिंग इसका भी फोर्स कितना होगा, W होगा, क्योंकि भाई इसमें भी हमने W ज्वाइन कर दिया, इसमें भी W कनेक्ट कर दिया ना। तो देखो, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, टेंशन। इसका ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, टेंशन। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें एक ही कारण से एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेम मास कनेक्टेड है। अगर सेम मास कनेक्टेड है क्यों एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अरे बच्चों सोचो ना, एक्सेलरेशन क्यों होगा, अगर सेम मास कनेक्टेड होता है तो कोई भी एक्सेलरेशन तो नहीं होगा ना। ये तो समझ में आया ना। तो इसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखो इस इक्विलिब्रियम में अभी हमें क्या क्या, देखो अभी क्या कितना फोर्स काम कर रहा है। देखो इसमें जो फोर्स काम कर रहा है ना, देखो इसमें देखो एक मास को ले लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो इसमें एक फोर्स काम कर रहा है, वो क्या है, टेंशन फोर्स, ठीक है। इसमें जो फोर्स काम कर रहा है, अभी देखो इसके जो फोर्स काम कर, ऊपर तो टेंशन है और नीचे क्या है, W है, ठीक है। तो देखो अभी जो एलोंगेशन, जो लेंथ इंक्रीज लेंथ होगा किसके कारण होगा, वो W के कारण होगा, ठीक है। तो अभी हमें यंग्स मॉड्यूलस का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वाला फॉर्मूला, तो हमें पता है कि भाई देखो जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, दूसरे केस में सोचो F/A फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी देखो फोर्स तो W है, अभी तो W है ना, फोर्स कितना है, अरे सोचो ना नीचे की तरफ फोर्स कितना है, W है। और एरिया क्या है, देखो एरिया तो A है, ठीक है। बाई होता है चेंज ऑफ लेंथ, तो भाई सोचो इसमें चेंज ऑफ लेंथ कितना है, ठीक है। तो भाई चेंज ऑफ लेंथ कितना, अगर ए एल होता है तो ए तो इस तरफ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अगर चेंज ऑफ लेंथ पहले L था तो अभी तो आधा हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, L/2। देखिए ये तो L/2 हो जाएगा, और इस तरफ भी चेंज ऑफ लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। तो ये भी L/2, ये भी L/2, ठीक है। तो अभी यंग्स मॉड्यूलस एक साइड में सोचो ना, ये एक साइड में सोचो कि यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमने लिख लिया। बाय चेंज ऑफ लेंथ दैट मींस L/2 होगा, बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, एक तरफ अगर अगर आप सोचेंगे तो देखो ये चेंज, ओरिजिनल लेंथ L/2 हुआ, इसका ओरिजिनल लेंथ L/2 हुआ, ठीक है। ये सॉरी ये ओरिजिनल होगा, और इसका जो चेंज ऑफ लेंथ L/2 होगा, इसका जो चेंज ऑफ लेंथ होगा वो भी तो L/2 होगा ना। तो देखो अगर W/A होगा L/2, A भी L/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो यंग्स मॉड्यूलस आएगा वो भी W/A L/L। तो कोई चेंजेस आया, कोई भी चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। कोई भी चेंजेस अभी नहीं आया, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देखो ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। कौन सा सो द एलोंगेशन ऑफ द वायर विल बी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ए रहेगा। इसमें भी एल ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ना, वो है 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सो 2 वायर है जो सेम मटेरियल में बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एंड हैव द सेम वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी सेम है बच्चों। हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अच्छा, तो वायर ए में देखो 2 वायर है, सेम मटेरियल में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। वायर ए है ना, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, ठीक है। अच्छा, और सेकेंड जो वायर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 3A, ठीक है। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ वायर ए इज इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स, जो वायर 1 का जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा एक्स। पहले ऐसा था, ए भी पहले ऐसा था, ठीक है। इसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो कितना होगा, डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, 1 का अगर लेंथ इंक्रीज डेल्टा एक्स होता है, और इसमें कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, जो अप्लाइड फोर्स है वो एफ है। सो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर बाय 2।
सेम अमाउंट। अच्छा, मतलब इसमें सॉल्व करना होगा कि इसमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसका अगर फोर्स एफ है तो इसका फोर्स एफ प्राइम अगर हम लिखेंगे, और कोई भी लिखो, ठीक है, F1 भी लिख सकते हो, F2 भी, तो कोई भी, तो इसमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सेम लेंथ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, मतलब इसमें भी पहला लेंथ कितना था, कितना इंक्रीज हुआ था, डेल्टा एक्स, तो इसमें भी कितना लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा, वो भी डेल्टा एक्स। तो इसीलिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी सोचो ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर आप सोचेंगे तो भाई देखो, अगर सेम अमाउंट, कोई बच्चा ऐसे बोल सकते कि सर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा। नहीं बच्चों, नहीं नहीं नहीं, इसमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो ये फोर्स कैसे सेम हो सकता है? अरे सोचो ना, दिमाग दिमाग का बत्ती जलाओ थोड़ा, तो क्या होगा इसको, कोई देखो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 है, तो फोर्स तो सेम नहीं लगेगा ना, डिफरेंट लगेगा। तो हमें इसको ही सॉल्व करना होगा। देखो ये है सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, ए वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और दूसरा एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 3a है। अच्छा ठीक है, ए वायर 1 था और ए वायर 2 है। ठीक है, तो देखो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देखो जो क्वेश्चन है ना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ओके, देखो सेम मटेरियल हैव द सेम, वायर 1 हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वायर 2 हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर 1 is increased by delta x, applying how much force is needed to stretch 2 by same amount। ठीक है, तो देखो, अच्छा, तो इसको, इसमें तो हमें पता है ना कि भाई देखो, वायर 1 में देखो जो लेंथ है वो L है। ठीक है, जो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ था वो कितना था, L था। तो इसका यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा, देखो यंग्स मॉड्यूलस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चेंज ऑफ लेंथ। कितना लेंथ चेंज हुआ, वो डेल्टा एक्स है, और उस रिस्पेक्ट में ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ कितना था, L था। अच्छा, अभी इसमें सोचो, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, जो इसका जो लेंथ है ना, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम तो सेम है। अच्छा, इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा कि भाई देखो, पहले देखो एक वायर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, ए था, और इसका कितना था, 3a था। तो देखो इसका लेंथ अगर वॉल्यूम सेम होता है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या सेम होगा? अच्छा देखो, मैंने लिख दिया कि भाई इसका वॉल्यूम v1 है और एक का वॉल्यूम v2 है। ठीक है, अच्छा, तो पहले का वॉल्यूम कितना है, एरिया, तो एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ कितना था, L था। ठीक है, अभी देखो जो सेकेंड केस में वॉल्यूम कितना है, एरिया कितना है, 3a है, और लेंथ हमें पता नहीं, लेंथ कितना होगा, तो भाई लेंथ ए वाला ए कैंसिल हो गया, तो लेंथ कितना होगा, L/3। ठीक है, इसको सोचो, तो लेंथ कितना होगा, L/3। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सेकेंड केस में जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, L/3 दिया हुआ है। समझ में आया? पक्का पक्का। ठीक है, अच्छा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, 3a, और इसका लेंथ कितना हो गया, L/3। तो अभी सोचो इसका यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा। इसका जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस होता है, हमें भाई पता है कि भाई यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, सेकंड केस में सोचो ना, अगर सेकंड केस में सोचो भैया, सेकंड केस में जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो कितना होता है, हमें पता है कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई इसका फोर्स कितना है, वही तो हमें सॉल्व करना होगा, वही तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया हुआ है भैया, तो हमें वो फोर्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, पर यूनिट एरिया, तो देखो फोर्स तो इसलिए हमने लिख दिया कि एफ प्राइम, पर यूनिट एरिया देखो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 3a। अच्छा, और देखो चेंज ऑफ लेंथ कितना होगा, हमें तो फॉर्मूला ए है ना, तो चेंज ऑफ लेंथ कितना है भाई, डेल्टा एक्स, सेम लेंथ चेंज करना होगा। अच्छा, बाई इसका क्या लिखेंगे हम, बाई ओरिजिनल लेंथ। देखो भाई ओरिजिनल लेंथ इसका क्या था, L/3। ठीक है, तो इसमें जो, इसको सॉल्व करने से देखो, इसको देखो, ये जो मटेरियल था वो सेम था, सही ना, पहले वाला जो मटेरियल और दूसरे वाला जो मटेरियल है वो सेम है। तो अगर सेम होता है तो यंग्स मॉड्यूलस क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा। तो इसका यंग्स मॉड्यूलस दैट मींस इक्वेशन नंबर 1, और इसका यंग्स मॉड्यूलस दैट मींस इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो देखो क्या होगा, ए वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला ए और ए वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाला एल और ए वाला एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो एफ प्राइम आएगा ना वो होगा 9f।
तो कौन सा आंसर सही रहेगा? जो F प्राइम होगा वो होगा 9F। तो 9F मतलब कौन सा ऑप्शन? देखो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल गया। क्या ऑप्शन है? वो है ऑप्शन सी। ओके बच्चों, ठीक है। अभी देखो, अभी हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक कॉपर वायर है। ठीक है, और जो कॉपर वायर है उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर है। बढ़िया, एक कॉपर वायर दिया हुआ है, उसका लेंथ है 1 मीटर, और स्टील वायर है जिसका लेंथ है कितना? 0.5 मीटर। अच्छा बढ़िया जी, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर। ठीक है, हैविंग इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इन दोनों का एरिया क्या है? सेम है। ठीक है, तो एक भाई कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर। दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, और दोनों कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है। द कंपोजिट वायर स्ट्रेच बाय सर्टेन लोड व्हिच स्ट्रेचेस द कॉपर वायर बाय 1 मिलीमीटर। अच्छा, तो भाई देखो, एक तो दो वायर था, ऐसे ऐसे एक वायर कनेक्टेड था। ठीक है, ठीक है, और ऐसे दूसरा एक वायर कनेक्टेड था। तो देखो, एक वायर तो कॉपर वायर था, ये है कॉपर, और जो दूसरा वायर था वो है, ठीक है, कॉपर वायर था और एक स्टील है, एक कॉपर है। तो देखो कॉपर का, तो सोचो कि भाई जो कॉपर है ना, अच्छा दोनों को जुड़ के हमने एक फोर्स दिया। ठीक है, ठीक है, जो कॉपर का स्ट्रेच हुआ वो है कितना हुआ? वो है, ठीक है, कॉपर का 1 मिलीमीटर हुआ। तो हमें सॉल्व करना होगा कि भाई जो स्टील वायर है ना उसका इंक्रीज कितना होगा। अगर किसी को अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अभी देखो हम बताएंगे कि देखो क्या होता है। अच्छा देखो, मैं बता देता हूं कि भाई एक कॉपर वायर है। ठीक है, एक कॉपर वायर है इसमें, और एक स्टील है। बढ़िया, एक कॉपर है एक स्टील है। जो कॉपर वायर है, ठीक है, और हमने क्या किया? दोनों को जुड़ दिया। दोनों को जुड़ने के बाद, ठीक है, ओके, दोनों का जुड़ने के बाद हमने एक मास कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जो कॉपर वायर है उसका जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 1 मिलीमीटर हुआ। तो हमें सॉल्व करना होगा कि जो वायर है ना, जो दोनों वायर मिला के टोटल एक्सटेंशन कितना होगा। अरे भाई सोचो ना, टोटल एक्सटेंशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल एक्सटेंशन हम तब भी सॉल्व करेंगे जब भी हमें पता है कि भाई स्टील जो है उसका एक्सटेंशन कितना हुआ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि भाई देखो, इसका जो दोनों वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो देखो हम लिखेंगे जो कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस वो है YC लिखेंगे। तो YC कितना होगा? सोचो YC होगा, अच्छा सिर्फ सोचो ना, यंग्स मॉड्यूलस कितना होता है? यंग्स मॉड्यूलस होता है F/A। ठीक है, और ऊपर कितना होता है? ऊपर होता है कितना लेंथ चेंज हुआ बाई, ठीक है, सर ऊपर होता है इट्स ओरिजिनल लेंथ, और नीचे होगा कितना लेंथ चेंज होता है। ठीक है, ये यंग्स मॉड्यूलस है। इसका मतलब होता है कि जो ये ए होगा ना, ए कितना होगा? वो होगा एफ। ठीक है, जो एफ होगा, ठीक है, अच्छा बाई कितना होगा? बाई ए होगा, ये तो नहीं रहेगा, एफ बाई वाई होगा उसके साथ। ठीक है, अच्छा रुको, थोड़ा रुको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा उसके साथ क्या होता है? उसके साथ होगा कि एल बाई डेल्टा एल होगा। ठीक है, क्या होगा? एल बाई डेल्टा एल होगा। ओके, तो देखो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अच्छा इसमें अगर इस ठीक है, तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अगर सोचो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है तो हम लिखेंगे भाई A1 इक्वल्स टू क्या होगा? A1 इक्वल्स टू A2 होगा। तो देखो दोनों तो एक ही साथ कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में जो फोर्स एक्ट होगा वो बराबर होगा, सेम फोर्स एक्ट होगा ना, तो दोनों में फोर्स जो होगा वो सेम होगा। तो हम लिखेंगे कि भाई A1 जो होगा वो क्या होगा? भाई A1 होगा, तो देखो फोर्स तो सेम है तो इधर F लिखेंगे। बाई क्या लिखेंगे? बाई वाई, कॉपर के लिए YC लिखेंगे। ठीक है, और लेंथ जो है वो लेंथ कितना ओरिजिनल है वो कॉपर के लिए LC लिखेंगे, और जो लेंथ का चेंज हुआ है वो है डेल्टा LC। और स्टील के लिए जो लिखेंगे हम कि भाई एफ तो दोनों का सेम है, और इसमें लिखेंगे कि भाई YS लिखेंगे।
स्टील के लिए ना यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला अरे अप्लाई कर रहे हैं भाई, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ क्या होगा कि भाई ओरिजिनल लेंथ मतलब स्टील का कितना था और चेंज ऑफ लेंथ स्टील में कितना हुआ, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ठीक है चेंज करेंगे तो ए इक्वेशन देखो, ए इक्वेशन और ए इक्वेशन आ जाएगा ऐसे 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 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ और एफ तो कैंसिल हो जाएगा और पूरा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वाई सी, उसके साथ डेल्टा एल सी बाई एल सी, उसके साथ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, उसके साथ डेल्टा एल एस बाई एल एस, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा इक्वेशन आ जाएगा वो होगा, देखो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर दिया हुआ है, अरे भाई सोचो ना, यंग्स मॉड्यूलस जो है ना कॉपर का दिया हुआ है, तो कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस कितना है, कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस है ये वाला, और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कितना है, देखो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस है ये वाला, ठीक है। तो हमें सॉल्व देखो तो पूरा का पूरा वैल्यू हम पुट जो सब्सटीट्यूट करना होगा हमें। तो देखो कॉपर का जो लेंथ इंक्रीज होता है वो है 1 मिलीमीटर, सो 1 मिलीमीटर मतलब कितना होता है 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल लेंथ था, देखो इसका जो ओरिजिनल लेंथ था वो था 1 मीटर, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल लेंथ था वो है 1 मीटर, तो नीचे 1 लिखो बाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, देखो यंग्स स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कितना है वो है 2 इंटू 10⁻11, तो लिख लो 2 इंटू 10⁻11 बाई डेल्टा एल एस, ठीक है, कितना चेंज होगा बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो डेल्टा एल एस मिलेगा वो है ए वाला, ये मिलेगा ना, ये वाला मिलेगा। सो डेल्टा एल एस जो मिलेगा वो इस वैल्यू को हमें मिल सकता है, ठीक है, ये वैल्यू ही मिलेगा, सॉरी मिल सकता नहीं, ये वैल्यू ही मिलेगा। तो कितना होगा वो है 0.25 मिलीमीटर। तो भाई देखो अगर हमें सॉल्व करना है कि ये जो स्टील का जो एक्सटेंशन हो रहा है वो कितना हो रहा है वो है 0.25 मिलीमीटर। तो अभी टोटल एक्सटेंशन कितना है भाई, टोटल एक्सटेंशन है डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, मतलब कॉपर का एक्सटेंशन कितना हुआ और स्टील का एक्सटेंशन कितना हुआ वो है 1 मिलीमीटर। कॉपर का तो दिया हुआ था और जो स्टील का मिला वो है 0.25, इसका मतलब 1.25 मिला, सही ना। चलो फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। तो एक स्टील रोड है जिसका रेडियस कितना है 10 मिलीमीटर, बढ़िया, ठीक है, और लेंथ है 1 मीटर, और हमने एक फोर्स भी अप्लाई कर दिया, अरे बढ़िया, फोर्स कितना है 100 किलो न्यूटन, ठीक है। सो फोर्स स्ट्रेचेस इट्स अलोंग इट्स लेंथ, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि परसेंटेज स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन हमें सॉल्व करना होगा, ओके। तो भाई इसमें सोचो कि रेडियस कितना है, रेडियस है हमें 10 मिलीमीटर, ठीक है, अच्छा, और लेंथ कितना है, ठीक है, जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और हमने फोर्स अप्लाई किया वो है 100 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 100 इंटू 10⁻3, बढ़िया फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, सही, अब नाचो, ठीक है, नहीं नहीं मत नाचना। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है कि 2 इंटू 10⁻11 है। सो क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होगा, तो भाई पता है, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस होगा, अरे सोचो ना इस इक्वेशन के स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, फटाफट सोचो फटाफट सोचो, स्ट्रेस क्या होता है, अरे भाई देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, देखो ये तो लिख लिया भाई, कितना था यंग्स मॉड्यूलस था, तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ कि जो भाई फोर्स है वो है 10⁵ अच्छा, एरिया तो दिया हुआ है कि देखो एरिया हमें पता है कि भाई पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया को कितना होता है, देखिए फोर्स तो दिया हुआ है और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर है, और रेडियस भी दिया हुआ था कितना है 10 मिलीमीटर था, इसका मतलब 10⁻⁻2 मीटर, तो लिख लो। सो पाई मतलब 3.141, इसके साथ देखो आर स्क्वायर कितना है, देखो आर स्क्वायर होगा 10⁻⁻4, उसके साथ लिखो ये जो यंग्स मॉड्यूलस है वो कितना है 2 इंटू 10⁻11, इसका मतलब इसको सॉल्व करने से ये हो जाएगा 1/628, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्ट्रेन होगा, ये तो स्ट्रेन मिला, कितना परसेंट चेंज होगा, जो स्ट्रेन होगा परसेंटेज होगा वो 0.16% होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन को पढ़ो
क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़ो कि दिमाग में घुसा लो इसको, उसके बाद इसको फटाफट से सॉल्व कर दो, ठीक है। ओके, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियस एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर इन द फिगर। अच्छा ठीक है, देखो जो रेशियो है ना, किसका रेशियो, लेंथ, रेडियस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, स्टील एंड ब्रास का। अच्छा एक स्टील है और एक ब्रास है, ठीक है। द और रेशियो कितना है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अच्छा मतलब इसका जो लेंथ का रेशियो है वो ए है, इसका जो रेडियस का रेशियो वो है बी है, और इसका जो यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो है वो है सी है, ठीक है। देन द कोरस्पोंडिंग रेशियो इंक्रीज इन लेंथ, इसका मतलब जो अगर हमें क्या सॉल्व करना है कि इसका जो कोरस्पोंडिंग, ठीक है, कोरस्पोंडिंग जो लेंथ इंक्रीज होगा वो कितना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टील कनेक्टेड है, और स्टील में कितना मास कनेक्टेड है, इसका खुद का मास, ठीक है, स्टील में कितना है, इसका खुद का मास, और क्या है, इसका ब्रास जो है इसका मास, दो मतलब इसमें 3 मास कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसका 1 और इसका 2, और ब्रास में सिर्फ क्या कनेक्टेड है भाई, सिर्फ 2m है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, किसका किसका इसका लेंथ का चेंज कितना कैसा होगा, और इसका लेंथ का चेंज कैसा होगा, इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो लेंथ का रेशियो है वो कितना है, ए, जो रेडियस का रेशियो है वो कितना है, बी, जो यंग्स मॉड्यूलस है उसका रेशियो कितना है, सी, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है को लेंथ का जो चेंजेस आएगा उसका रेशियो क्या होगा। तो भाई हमें पता है कि जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो है कितना होता है, सोचो, अरे बार बार बोल दिया हमने, इतना बार बोला कि रट मतलब रट याद हो जाएगा। सो एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल, तो इसका मतलब जो वाई होगा वो कितना होगा, वो होगा एफ बाई ए, उसके साथ एल बाई डेल्टा एल, तो इसका मतलब एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अभी सोचो, तो हमें सॉल्व करना है कि भाई डेल्टा एल क्या होगा, इसमें हमें सॉल्व करना है कि डेल्टा एल क्या होगा। तो सोचो डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल बाई ए वाई, ठीक है। तो अभी तो यही हमें सॉल्व करना है। तो डेल्टा एल ऑफ स्टील कितना होता है, अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया कि स्टील में कितना मास कनेक्टेड है, स्टील को कितना मास आपने दे दिया, तो स्टील का को तो खुद का मास है, ठीक है, ठीक है। स्टील के साथ एक मास तो कनेक्टेड है m, और ब्रास के साथ एक मास कनेक्टेड है 2m, तो कितना मास आपने मरने के लिए इसको छोड़ दिया, वो है 3m। तो इसका फोर्स कितना होगा, फोर्स तो हमें इसमें तो फोर्स का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, फोर्स कितना है, देखो फोर्स है 3mg, और इसका लेंथ कितना है ls, और भाई एरिया तो पता है कि भाई इसका रेडियस अगर rs होता है तो एरिया कितना है पाई rs स्क्वायर, और यंग्स मॉड्यूलस कितना है वो है ys, ठीक है, बढ़िया। और जो ब्रास है उसका लेंथ कितना चेंज होगा, देखो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि भाई ब्रास के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, किसको, सिर्फ 2m कनेक्टेड होगा ब्रास के साथ, नहीं ना, सिर्फ ब्रास के साथ कितना कनेक्टेड होगा, सिर्फ 2m का लोड पड़ेगा इसमें, तो बच जाएगा ये थोड़ा, तो 2m नहीं बचेगा, 2mg इंटू एल बी होगा, ठीक है, फोर्स इंटू लेंथ है ये, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे ना, बाई ए वाई, तो ए क्या क्या है इसमें, पाई आर बी स्क्वायर बाई वाई बी है, ठीक है, पाई आर बी स्क्वायर बाई कितना है वाई बी है। अच्छा, तो इन दोनों का फटाफट से रेशियो आप निकालो, तो रेशियो निकालने से कितना होगा, 3a/2 स्क्वायर इंटू सी, तो कौन सा ऑप्शन आपको मिला, वो है ऑप्शन सी मिला, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनिफॉर्म वायर ऑफ मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस वायर का यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है वो है 10⁻11 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना कि सब्जेक्टेड टू ए लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल स्ट्रेस, तो इसमें एक स्ट्रेस काम कर रहा है, कितना 5 इंटू 10⁻7 का एक स्ट्रेस काम कर रहा है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, और लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है। अरे भाई स्ट्रेस मतलब यंग्स मॉड्यूलस हमें पता है कि भाई कितना होता है, स्ट्रेस होता है भाई, कितना होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस होता है भाई, स्ट्रेन होता है। तो अच्छा ठीक है, तो हमें तो स्ट्रे यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, स्ट्रेन भी दिया हुआ है, इफ द ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस इन द वायर, इसका मतलब जो वॉल्यूम का चेंजेस हो रहा है वो कितना होता है 0.2%। तो देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंजेस ऑफ वॉल्यूम दैट इज 0.2%। क्वेश्चन इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस, और ये मतलब इसका रेडियस के बारे में भाई सोचो, इसका जो अगर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है ना, तो रेडियस तो चेंज ही, रेडियस का भी चेंज होगा, तो वही हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
लिख दिया, फटाफट से लिख लो, जो भी दिया हुआ है दिमाग से मत हटाओ, सब कुछ लिख लो जल्दी से जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चन देखो, हमें पता है कि भाई देखो, जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो कितना होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और हमें पता है कि भाई जो स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन होता है वो कितना है, डेल्टा एल बाई एल होता है। तो लिखो ना, डेल्टा एल बाई एल हमने लिख दिया। तो डेल्टा एल बाई एल कितना होगा, वो होता है स्ट्रेस बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल बाई, इसको इस इक्वेशन से सोचो ना कि डेल्टा एल बाई एल कितना होगा, स्ट्रेस बाई वाई हो जाएगा। तो अरे भाई स्ट्रेस तो दिया हुआ है, अरे सोचो ना, अभी तो मैंने बताया कि स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, वो है 5 × 10⁻⁷। सो लिखो 5 × 10⁻⁷, और जो यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है वो कितना है, वो है, ठीक है, वो है 2 × 10⁻11। तो लिख लो इसको 2 × 10⁻11। तो इसको सॉल्व करने से डेल्टा एल बाई एल मिल गया, वो है 2.5 × 10⁻⁴, ठीक है, ओके। ए चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये मिला हमें, ठीक है। यही तो हमें स्ट्रेस, यही तो होता है स्ट्रेन ना, यही होता है स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, अभी सोचो जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो कितना होता है, वो चेंज ऑफ जो सॉरी वॉल्यूम जो होता है, हमें पता है कि भाई जो एक वायर वायर अगर होता है तो इसका वॉल्यूम कितना है, अरे भाई इसका अगर रेडियस आर होता है, लेंथ एल होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल होगा, सही ना। तो हमने लिख दिया कि भाई पाई आर स्क्वायर एल। तो भाई इसका चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमने बता दिया कि भाई चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है, देखो चेंज ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है भाई, चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा, इसके साथ कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई को बाहर हटाओ, ठीक है, पाई उसके साथ एक एल होगा, और आर स्क्वायर एल को अंदर रखो, नीचे कितना होगा भी, भी का मतलब क्या है भाई, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल है। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो, आपको पता है ना कि पार्शियल अगर y इक्वल्स टू ए एम होगा तो डेल्टा y कितना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब, सॉरी इसको एम एन लिख दो, वो होता है एम डेल्टा एन प्लस एन डेल्टा वाई। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से कितना आ रहा है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करोगे तो इसको, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस एल इंटू, देखो अरे सोचो ना कि पाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, वो होगा डेल्टा एल। अभी क्या होगा, एल को कांस्टेंट रखो और आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो इसका मतलब आर स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जो हो जाएगा 2r इंटू डेल्टा आर। और नीचे क्या है, नीचे है पाई आर स्क्वायर एल था, तो पाई तो मर गया पहले ही, ठीक है। तो जो हमें अभी सॉल्व करना है कि भाई देखो, ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करने से जो मिला वो कितना मिला, देखो वो मिला डेल्टा एल बाई एल प्लस, ठीक है, ये तो मर गया, ठीक है, वो होगा डेल्टा, इसको सॉल्व करने से कितना मिला हमें, देखो डेल्टा एल बाई एल मिला, और उसके साथ मिला 2 × डेल्टा आर बाई आर मिला, ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखो, सो ये तो था कितना, डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, अगर इसको आप अगर इधर लेके आओगे ना तो क्या होगा, ए रह जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इस तरफ रह जाएगा, माइनस डेल्टा एल बाई एल रह जाएगा। तो भाई डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी का चेंजेस मतलब कितना है, वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ वो तो दिया हुआ है, वो कितना है 0.0002 बाई ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वो तो 100 है भाई, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम तो दिया हुआ है ना, वो कितना है, वो है 100, ठीक है, क्योंकि 2% चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना होगा, अगर हम लिखेंगे तो कितना लेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। 100 में कितना चेंज हो रहा है, 0.002 माइनस डेल्टा एल बाई एल। अरे भाई डेल्टा एल बाई एल तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो लिख दो 2.5 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करने से जो डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू हमें मिल गया वो होगा 1 इंटू 10⁻⁴ माइनस 2.5/2 इंटू 10⁻⁴। इसका मतलब वो हो जाएगा माइनस 0.25 इंटू 10⁻⁴, यही, और क्या, ठीक है, समझ में आया सबको। अरे भाई सोचो ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यूनिफॉर्म वायर है, एक लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल स्ट्रेस इसमें काम कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन है, इफ द ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस, जो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है जो है डेल्टा वी, तो कितना है 0.02%। तो भाई अगर डेल्टा वी इतना चेंज हो रहा है तो ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल 100 ले लो, तो चेंज कितना है 0.02। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस मतलब रेडियस का चेंज कितना होगा, तो हमें सॉल्व करना है कि फ्रैक्शन मतलब कितना, अरे भाई, अरे आप फ्रैक्शन मतलब देखो डेल्टा आर कितना चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ओरिजिनल का रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, वही हमें सॉल्व करना होगा। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है।
चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जो क्वेश्चन है वो है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड कैपिटल M आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ मेटल वायर। तो दो ब्लॉक है, ठीक है, दो ब्लॉक है, और जो एक का मास है स्मॉल m, और दूसरा का जो मास है ना, दूसरा ब्लॉक है उसका मास है कितना है, कैपिटल M, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो स्मॉल m है, जो कैपिटल M है, वो 2m के बराबर है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द वायर, मतलब इस वायर में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इसका तो कोई भी एक्सेलरेशन होगा कि भाई देखो इसका मास है 2m, तो देखो 2m का जो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, वो कितना होगा 2mg। और जो स्मॉल m है इसका भी फोर्स होगा, वो कितना होगा mg नीचे की तरफ। तो कौन सा मास ज्यादा है, 2m वाला, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, 2m का फोर्स ज्यादा है, तो कौन सा मास नीचे आएगा, तो जो 2m का मास है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा और m का जो मास है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो भाई इसका एक्सेलरेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक्सेलरेशन टेंशन हम सॉल्व करेंगे, टेंशन फोर्स कितना होगा। तो देखो जो 2m वाला मास है उसका जो फोर्स आएगा वो कितना होगा 2mg, माइनस कितना होगा, सोचो t होगा, इक्वल्स टू कितना होगा 2ma, ठीक है ना। और जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसका फोर्स कितना होगा, देखो इसका फोर्स, अरे भाई ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो इसका फोर्स होगा t माइनस कितना होगा mg, इक्वल्स टू कितना होगा ma। तो इसमें से a का वैल्यू कितना होगा, a होगा t माइनस एम जी बाई एम होगा, ठीक है, होगा ना। तो इस वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, a का वैल्यू। तो हम लिखेंगे भाई 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए का वैल्यू कितना है, वो है t माइनस एम जी बाई एम, ठीक है। तो अभी देखो 2mg है, ठीक है, और ए वाला देखो, ए वाला अलग से है भाई, ए वाला अलग से, ठीक है, सॉरी, ए वाला का पूरा सो कितना था, वो था 2mg, ठीक है, अच्छा, हाँ 2m था, और ए पूरा का पूरा वैल्यू जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा टेंशन मत लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, अरे डोंट टेक एनी टेंशन। तो t माइनस एम जी बाई एम होगा, ठीक है, t माइनस एम जी बाई एम होगा, ठीक है। तो ए वाला जो m होता है और ए वाला जो m होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा 2mg माइनस टी होगा इक्वल्स टू 2t माइनस कितना होगा mg, ठीक है। इसका मतलब जो t का वैल्यू आ जाएगा वो होगा 3t, ठीक है। t का वैल्यू कितना आएगा, इसमें इसमें इस तरफ, और इसमें इक्वल्स टू इस डायरेक्शन, इस साइड में कितना होगा, वो होगा mg, ठीक है। तो t हो जाएगा mg बाई 3, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो, ठीक है। अच्छा कुछ गलत हुआ है, ठीक है, शायद कोई मिस्टेक हुआ है, इसमें देखते हैं। सॉरी, छोड़ो वो, सॉरी अगर कोई मिस्टेक होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई देखो, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स होता है, और नीचे जो 2mg का ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स कितना होता है 2mg, माइनस कितना है t इक्वल्स टू कितना होगा, जो मैंने पहले भी बता दिया वो है 2ma। अच्छा, इक्वेशन मैंने सही लिखा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गया, और इसका इसका जो वैल्यू है वो कितना है t है, माइनस कितना है mg इक्वल्स टू कितना है ma है। अच्छा, कोई इसमें ही कोई मिस्टेक मैंने किया था, छोड़ दो वो, ठीक है, अच्छा छोड़ो। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, छोड़ो आप सॉल्व कर लेना। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू इसमें लिख देंगे, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो टी का वैल्यू आएगा वो होगा टी इक्वल्स टू 4mg/3 होगा, कितना होगा, टी इक्वल्स टू होगा 4mg/3 होगा, ठीक है। और हमें सॉल्व करना है कि भाई जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो भाई स्ट्रेस क्या है भाई, स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई फोर्स तो मतलब टेंशन फोर्स ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स वो है 4mg बाई कितना है 3a, तो यही तो होगा स्ट्रेस होगा, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको शायद मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, छोड़ो, मुझे माफ ही कर दो, माफ कर दो, 4mg/3a, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक है, ओके। अगर आपको अभी भी डाउट है ना तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी भी अगर अगर आपको डाउट है कि कैसे वो आया, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, वो है 2mg
माइनस टी इक्वल्स टू 2m। अभी हम क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू कितना होता है, वो होता है टी माइनस एम जी बाई कितना होगा, बाई होगा m होगा। ठीक है, ठीक है, a का वैल्यू होता है टी माइनस एम जी बाई ए। तो a वाला m और a वाला m कैंसल्ड हो गया, इसका मतलब 2mg हुआ। ठीक है, और माइनस क्या होगा, देखो 2mg होगा, t होगा इसमें, इसमें होगा 2t माइनस 2m। हाँ अभी मिल गया, देखो 2m है, ये 2m है, तो इसमें हो जाएगा 4, इसमें एक g भी आएगा भाई। फिर से सोच रहा था कि सर फिर से गलत करेंगे, नहीं मैं गलत नहीं करूंगा और नहीं गलत करूंगा। तो 4mg बाई कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो t को मिल गया हमें, तो ऐसे ही हमने सॉल्व कर दिया। tmg कितना होगा, 4mg बाई 3 हो गया, मिल गया। अच्छा, ये सोचो अभी एक क्वेश्चन है the pressure has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 cm to keep its length constant। अच्छा, हमने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, ओके, किसमें, दो जो एंड है ना, दो एंड का एंड में हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सोचो ना, इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ को हमें कांस्टेंट करना है, तो कांस्टेंट लेंथ को टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, हम क्या बढ़ाएंगे, हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वो अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इंक्रीज कर लिया। तो अभी टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो स्टील का क्या होगा, लेंथ तो इंक्रीज होगा ना। हमें लेंथ को कांस्टेंट रखना है, तो लेंथ को अगर कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट रखना है ना लेंथ को, तो इस तरफ आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमें शायद ऐसा ही कुछ सॉल्व करना होगा, देखते हैं। ठीक है, अच्छा, वो प्रेशर हमें कितना अप्लाई करना है, वही हमें सॉल्व करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया हुआ है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, देखो दोनों तरफ मैंने जैसे बताया था कि भाई इस तरफ भी फोर्स अप्लाई करेंगे, इस तरफ भी एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो हमें पता है कि भाई अगर हम अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, इफ वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा कि भाई लेंथ का चेंज आएगा। तो जो लेंथ का चेंज आएगा वो कितना होगा, देखो भाई, जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, जो वो होता है, वो कितना होता है, जो डेल्टा एल, जो लेंथ का चेंजेस होता है वो किसका इक्वल होता है, वो होता है इसका जो ओरिजिनल कितना लेंथ था। और क्या होता है, जो डेल्टा एल होता है वो आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, तो डेल्टा एल होगा प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, एल और इसके साथ डेल्टा टी। तो डेल्टा एल, ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, इसको एक अल्फा आएगा, एक प्रोपोर्शनल साइन था अल्फा, मतलब एक मत सोचो, विथ डेल्टा टी होगा। तो इन लोगों ने वही लिखा कि भाई जो डेल्टा एल होगा वो कितना होगा, अल्फा एल उसके साथ डेल्टा टी। तो डेल्टा एल जो चेंजेस लेंथ आएगा, ठीक है, देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई देखो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, तो देखो जो वायर का जो लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ था, वो कितना था, 10 था। तो इसका वायर का लेंथ पुट कर दो ना, तो 10 हमें पुट करना है, जो वैल्यू है वायर का लेंथ कितना है, 10 है। तो 10 सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 0.10 हो जाएगा। और इसका अल्फा का वैल्यू भी पुट कर दो ना, सो वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमने लिख दिया। और उसके साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो चेंज आएगा, लेंथ में जो चेंज आएगा, सोचो ना, जो लेंथ में चेंज आएगा वो कितना होगा, डेल्टा एल होगा। तो डेल्टा एल कितना होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻1 होगा। ठीक है, अभी सोचो कि हमें प्रेशर सॉल्व करना है भाई, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो होता है प्रेशर ना। तो देखो हमें पता है कि भाई यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ना, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके साथ होता है एल बाई डेल्टा एल। ठीक है, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा वो अभी क्या, वो ऐसे हो जाएगा, एल बाई डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी, ए होगा डेल्टा एल, ए वाला हो जाएगा एल। तो ए हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वही इन लोगों ने लिख दिया, ये जो जो डेल्टा एल इंटू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दो ना, डेल्टा एल कितना होगा, डेल्टा एल चेंजेस ऑफ लेंथ जो आया वो है 1.1 इंटू 10⁻⁻4, उसके साथ जो यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है वो है 2 इंटू 10⁻11, और जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, वो है 0.1। तो इसका मतलब जो प्रेशर आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने से वो कितना आएगा, वो 2.2 इंटू 10⁸ आएगा पास्कल। ठीक है, यही है। चलो, तो यही था आज का क्लास, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके बाय, चलो।